1990 ये वो साल था जब भारतीय टीम में बेंगलोर से आने वाले एक ऊंचे लंबे कद के गेंदबाज का चयन किया गया, जो कि उछाल वाले रनअप के साथ अंदर आने वाली तेज गेंद करता था। अमूमन तौर पर कहा जाता है कि स्पिनर वो जो गेंद को घुमाए, लेकिन इन्हें न टर्न कराने का कुछ खास इल्म था, न ही स्पिन की अधिक वेरिएशन। अब क्योंकि ये खिलाड़ी इंजीनियर था, तो एंगल, गति, उछाल, रिलीज पॉइंट, पिच और अपने कद के मिश्रण कर बल्लेबाजों का कल साबित होता और अपने 18 साल के लंबे करियर में भारत के लिए सर्वाधिक विकेट लेने वाला गेंदबाज बना। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जंबो के नाम से मशहूर अनिल कुंबले की, जिन्होंने भारत के लिए सर्वाधिक 619 टेस्ट विकेट और 337 ओडीआई विकेट झटके। आज हम आपसे बात करेंगे इस दिग्गज के करियर के कुछ टॉप स्पेल्स की। अब जिस खिलाड़ी ने 956 अंतर्राष्ट्रीय विकेट लिए हों, वैसे तो उसका पूरा करियर ही अपने आप में एक करिश्मा है, लेकिन इनके इस सर्वश्रेष्ठ परफॉर्मेंस और सुनहरे सफर में उनके करियर के कुछ चुनिंदा स्पेल चुनना काफी कड़ी मशक्कत का काम था। इसीलिए इस वीडियो को बनाने में काफी समय लगा। खैर, देर आए दुरुस्त है। गहन रिसर्च और तगड़ी काट छाट के बाद प्रस्तुत है ये बेहद खास वीडियो। तो चलिए बिना किसी देरी के लिए आपको लिए चलते हैं कुंबले के करियर के कुछ मैच विनिंग और गेम चेंजिंग स्पेल की ओर। साल 1993 भारतीय क्रिकेट के लिए काफी शानदार और यादगार रहा था, जब विश्व की टॉप टीमों ने हीरो कप टूर्नामेंट में भाग लिया और क्रिकेट का रोमांच अपने पीक पर था। कई नेल बाइटिंग थ्रिलर जीतने के बाद भारत फाइनल में पहुंचा, जहां उसका सामना फेवरेट्स वेस्टइंडीज के साथ होना था और पहले बल्लेबाजी करते हुए हम मात्र 225 रन पर सिमट गए। अभी मैच वेस्टइंडीज के पाले में था, जिनके सामने एक ठीक ठाक सा लक्ष्य था, लेकिन उसी वक्त अनिल कुंबले ने अपनी जबरदस्त गेंदबाजी का प्रदर्शन करना शुरू किया और एक के बाद एक डॉट बॉल कर बल्लेबाजों पर दबाव डालना शुरू कर दिया। ये उन्हीं का जादू था, जिसकी बदौलत एक समय आसान सा लग रहा टारगेट वेस्टइंडीज के लिए पहाड़ सा प्रतीत होने लगा। इसी बिलीफ के चलते ईडन गार्डन का उदास क्राउड भी एक बार फिर से जी उठा। कुंबले ने अपनी कंजूसी भरी गेंदबाजी से जो प्रेशर बनाया, उसने वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों की नाक में दम कर दिया। आखिरकार कुंबले की सटीक लाइन लेंथ के सामने कैरिबियाई खिलाड़ी घुटने टेक गए और एक के बाद एक पवेलियन लौट गए। अपने स्पेल की 37 गेंदों में केवल 12 रन देकर 6 विकेट लेने वाले जंबो ने वेस्टइंडीज की कमर तोड़ दी और उनके इस करिश्माई स्पेल के दम पर हमें मुकाबला 102 रन से जीतने में कामयाब रहे। साथ ही भारत हीरो कप जीत चैंपियन बना। कुंबले मैन ऑफ द मैच बने और साथ ही अपने इस यादगार स्पेल से मानो दुनिया को बड़े मैचों में एक मास्टर क्लास दी कि कैसे एक्सट्रीम प्रेशर की स्थिति में मैच का रुख पलटा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले स्पेल की ओर। साल था 1994, जब अनिल अपने करियर के शुरुआती दौर में ही थे। अब क्योंकि कुंबले गेंद को टर्न नहीं करा पाते थे, जो कि बतौर स्पिनर अति आवश्यक होता है, तो इसके कारण उन पर आए दिन कोई न कोई टिप्पणी होती रहती थी और सबका यह मानना था कि ये खिलाड़ी सफल नहीं हो पाएगा। सवाल उनके चयन पर भी उठने लगे थे। यहाँ उन्हें और कप्तान अजहर को दरकार थी एक ऐसे मैच विनिंग प्रदर्शन की जो कुंबले को टीम में स्थापित कर सके। यहाँ आया श्रीलंका के खिलाफ पहला टेस्ट, जब सिद्धू और सचिन के लाजवाब शतक के बाद एक बड़ा स्कोर खड़ा कर भारत ने मुकाबला अपने पाले में कर लिया। यहाँ मोर्चा संभाला अनिल ने। वो पूरी तरह से श्रीलंकाई बल्लेबाजों पर हावी रहे और मैच में कई बड़े विकेट समेत कुल 11 विकेट लिए, भारत को एक पारी के बड़े अंतर से जीत दिलाई। उनका स्पेल इसलिए इतनी अहमियत रखता है क्योंकि यही वो मैच था जिसकी बदौलत कुंबले को एक मैच विनर की पहचान मिली और क्रिटिक्स को उनकी मैच विनिंग क्षमता पर विश्वास शुरू हुआ। ये केवल अनिल का 14वां टेस्ट मैच था। उनकी इस लाजवाब गेंदबाजी की बदौलत मैन ऑफ द मैच बने। इस स्पेल ने हमें वो विश्वास दिलाया कि बिशन सिंह बेदी के बाद हमें एक बड़ा मैच विनर मिल चुका है, जो कि अपनी फिरकी के चक्रव्यूह में विश्व के बड़े बड़े बल्लेबाजों को परास्त करना जानता है। 2004 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चेन्नई टेस्ट के पहले दिन कंगारू बल्लेबाज 189 पर 2 थे और टीम एक बड़े स्कोर की तरफ बढ़ रही थी। हम फिर उदास चेहरे और दुखी मन से लगभग ये मान ही चुके थे कि अब तो ऑस्ट्रेलिया हम पर पूरे मैच में हावी रहेगा और 500-600 विशाल स्कोर खड़ा करके फॉलो ऑन हमारे नसीब में थोप देगा। और तभी चेन्नई की गर्मी में कुंबले ने अपनी गेंद से आग लगा दी और एक ही सेशन में 46 रन के अंदर 8 विकेट लेकर के ऑस्ट्रेलिया को धराशायी कर दिया, जिनमें से 7 विकेट तो कुंबले ने अपने नाम लिए। इस पारी में ऑस्ट्रेलिया केवल 235 रन पर सिमट गई, लेकिन अंपायर्स खुद भी विश्वास नहीं कर पाए कि अचानक से एक ही सेशन में ये क्या हो गया। इस स्पेल में कुंबले ने अपनी लाइन और लेंथ का कमाल का प्रदर्शन किया और जिन नामी खिलाड़ियों को कुंबले ने आउट किया वो काबिले तारीफ था। सितारों से सजी ऑस्ट्रेलिया टीम को चंद पलों में हिलाकर रख दिया, 48 रन देकर 7 विकेट। साथ ही ये संदेश भी दिया कि स्पिन गेंदबाजी में सिर्फ टर्न ही सब कुछ नहीं है, लाइन लेंथ भी बेहद मायने रखती है। यह स्पेल नहीं बल्कि मिसाल था कि आखिर क्यों किसी समय कुंबले भारत के सबसे बड़े मैच विनर थे। समय की धारा को कैसे बदला जाता है, ये कुंबले ने इस मैच में करके दिखाया। बात है 2003-04 बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी की, जब भारत ऑस्ट्रेलिया गया था। इस सीरीज को सचिन के बिना कवर ड्राइव 241 की शानदार पारी और भारतीय टीम की बैटिंग के लिए याद किया जाता है। साथ ही गांगुली की अग्रेसिव कप्तानी ने भी खूब वाहवाही बटोरी।
क्योंकि प्लेयर्स को कमाल की बैकिंग देते थे। और एक ऐसा ही वाकया हुआ था इस टीम के स्क्वाड में, जब चयनकर्ताओं ने खराब फॉर्म से जूझ रहे अनिल कुंबले को टीम में जगह दी तो कप्तान जिद पर अड़ गए और ये तक कह दिया कि अगर कुंबले को टीम में शामिल न किया गया तो सिलेक्शन सीट साइन नहीं करेंगे। उनकी कमाल की बैकिंग के दम पर कुंबले ने इस दौरे पर कोहराम मचा दिया। 3 मैच में 24 विकेट लिए और सिडनी टेस्ट में पहली पारी में 8 विकेट झटके। इस पल उनके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इस स्पेल की बदौलत उनके करियर को एक नई दिशा मिली और इस साल उन्होंने 80 विकेट झटके। यही वो स्पेल था जिसने कुंबले का डूबता करियर बचाया, जहां अनिल की फिरकी को कोई समझ नहीं पाया और अनिल ने इस मैदान पर एक पारी में 8 विकेट लेकर 105 साल बाद इतिहास को फिर से दोहराया। जी हाँ दोस्तों, ये 1889 के बाद दूसरी बार था जब किसी गेंदबाज ने सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में एक पारी में 8 विकेट झटके। ये स्पेल आज भी किसी स्पिनर द्वारा ऑस्ट्रेलियाई धरती पर नंबर 1 स्पेल है। हमारे इस लिस्ट में पहले नंबर पर शामिल है अनिल कुंबले के करियर का मील का पत्थर और सबसे यादगार पल, जब उन्होंने अकेले ही दम पर पूरी की पूरी टीम का पत्ता साफ कर दिया। कहते हैं कि जब आदमी को तेज भूख लगी हो तो 4 की बजाय वो 5 रोटी खा लेता है। शायद ऐसा ही कुछ हुआ था 7 फरवरी 1999 को, जब शायद अनिल कुंबले को कुछ ज्यादा ही भूख लगी थी और लंच भी उसे शांत नहीं कर पाया। तो कुंबले की ये भूख विकेट लेकर के ही शांत होने वाली थी। और क्योंकि पहले मैच में हार करके भारत सीरीज में पीछे था और सीरीज हार का खतरा भी मंडरा रहा था, ऐसे में दिल्ली टेस्ट में 420 रन का लक्ष्य पाकिस्तान के लिए चैलेंजिंग था। लेकिन जब इस शेर के मुंह खून लगा तो एक के बाद एक शिकार करता गया, जिसकी शुरुआत हुई अफरीदी के विकेट से, जब 111 रन का ओपनिंग स्टैंड टूटा। इसके बाद अगली गेंद पर इजाज का विकेट। देखते ही देखते कुंबले का कहर बरसा और एक एक करते ये दिग्गज 9 विकेट झटक गया और श्रीनाथ भी वाइट गेंद देकर अपना ओवर पूरा कर गए ताकि कुंबले 10 विकेट पूरी कर सके। लेकिन अब क्रीज पर मौजूद थे वसीम वकार और वकार नहीं चाहते थे कि अनिल 10 विकेट ले। उन्होंने वसीम से भी श्रीनाथ को आउट होने की बात कही, लेकिन वसीम ने मना कर दिया। और होता भी क्यों ना, उस दिन इतिहास जो बनना था और कुछ ही देर बाद कुंबले को एज कर वो शॉर्ट लेग पर आउट हो गए। और इस तरह बना इतिहास जब जिम लेकर के बाद दूसरे और भारत के अभी तक के इकलौते गेंदबाज बने अनिल। भारतीय मैच 212 रन से जीता और सीरीज बराबर हुई और इस मैच में 14 विकेट लेकर के कुंबले मैन ऑफ द मैच बने। हाल ही में अनिल के इस अद्भुत रिकॉर्ड को बने हुए 24 साल हो गए और आज तक ये रिकॉर्ड केवल 3 ही गेंदबाज बना पाए हैं। तीसरा गेंदबाज कौन है, आप कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों, ये थे भारत के सबसे बड़े स्पिनर और मैच विनर अनिल कुंबले के सुपर हिट, शानदार और जानदार स्पेल, जिन्हें देख करके दिल गदगद होता। आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप में से बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं जो वीडियो तो देखते हैं, डेली देखते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन भाई लोग, आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ये कोई नेटफ्लिक्स तो है नहीं कि आपको सब्सक्रिप्शन का पैसा देना पड़ेगा, बिल्कुल फ्री में होता है, ये आपको भी पता है। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम और अच्छे से मेहनत कर सकें और अच्छी अच्छी वीडियोज आपके लिए लेकर के आ सकें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।